साइकिल बनाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल मंगाओ, साइकिल से काम करो। तो क्यूबा की बड़ी आबादी अब साइकिल में काम करती है। और बाकी थोड़े बहुत डीजल पेट्रोल की जरूरत है तो उन्होंने भी यही किया, करंजी लगवाया, जत्रोफा लगवाया, होंगे सीड्स वहां बहुत करवाए, उससे तेल बनाते हैं। और शुगर केन का ये जो है ना जूस, उसमें से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं, उससे सब गाड़ियां चलाते हैं वो अपनी, किसी पे निर्भर नहीं है। और खेत उत्पादन में उन्होंने अपने को डबल कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे क्यूबा में होती है और इतनी जबरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग के गन्ना जो इनके यहां 7-8% की रिकवरी का था, आज 15-16% रिकवरी का कर लिया। अन्न उत्पादन बढ़ाया, फल उत्पादन बढ़ाया, वृक्ष बहुत लगवाए वहां पर, यह सब किया। शिक्षा में अपने को पूरी तरह से स्वावलंबी बना लिया, खड़ा कर लिया। अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। और छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल नीचे है। रोज अमेरिका उसको धमकी देता और वो अमेरिका के सामने कहता है ताल ठोक के, है? हाँ, हवाना में सिगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है सैकड़ों साल से, क्योंकि उनके पास बेस्ट क्वालिटी तंबाकू होती है। जो सिगार में इस्तेमाल होती है वो तंबाकू दुनिया के कुछ ही देशों में होती है, उनमें से क्यूबा एक है। तो वो दुनिया भर को सिगार पिलाते हैं, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं है। आजकल वो कुछ इंपोर्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पैदा करते हैं। तो अब सब देश झुक गए उनके सामने। शुरू में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया तो अमेरिका समर्थक सब देशों ने लगाया, तो क्यूबा ने कहा ठीक है हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। 10-12 साल थोड़े कठिनाई में बीते, लेकिन आज वो खड़े हो गए। खड़े होते ही जिन देशों ने सैंक्शन लगाया था उन्होंने फिर व्यापार चालू कर दिया उनके साथ, क्यूबा के साथ। तो अब अमेरिका भी ढीला पड़ गया। तो WTO से बाहर निकल के कैसे जिंदा रहा जा सकता है, इसका सबसे बड़ा कहानी है क्यूबा। क्यूबा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना WTO के हम जिंदा रह सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। यही कोशिश करने में लगा हुआ था सद्दाम हुसैन जब अमेरिका ने उसको मारा। लेकिन अभी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटा देने के बाद जो नई सरकार बनी है वो भी कह रही है हम WTO में नहीं जाएंगे। नई सरकार जो बनी है ना, शिया लोगों की सरकार अभी आई है वहां पर, वो कह रहे हैं हम भी नहीं साइन करेंगे WTO। तो बिना WTO के 84 देश हैं, आराम से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, हमसे अच्छी हालत है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आता भी है तो वो फटकार के बोल देते हैं तुम तुम्हारे घर में देखो, हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे। किसी से कर्ज नहीं लेते, मदद नहीं लेते, अपनी मस्ती में जी रहे। ऐसे ही है। चाइना WTO में आया शुरू में, बीच में निकल गया, फिर अभी 3 साल पहले आया। हाँ, अपना कंडीशन बदल के आया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके आया। और चाइना इसलिए आया कि आज चाइना इस स्थिति में है कि दुनिया के सब देशों में माल बेचे अपना, और उनका माल सस्ता बहुत है और उनको मार्केट चाहिए। तो WTO में आने से उनको मार्केट मिल गया कई देशों का, इसलिए वो आया। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इसलिए वो WTO में आया चाइना। वरना जब तक चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता था, WTO का मेंबर ही नहीं था, वो रिजेक्ट किया हुआ था उन्होंने। शुरू में जब WTO बना था 1948 में, 3-4 साल चाइना रहा। जब माओ की क्रांति आई ना तो WTO छोड़ दिया उन्होंने। 1951 से लेके और 2001 तक चाइना WTO के बाहर रहा 40 साल, और अपने को पूरा खड़ा कर लिया उन्होंने बिना WTO के। फिर उन्होंने देखा कि अब हमको एक्सपोर्ट बहुत करने का रास्ता मिल जाएगा, तो WTO 2001 में ज्वाइन किया उन्होंने, और वो भी अपनी कंडीशन पे। तो सभी देश अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 साल चाइना बिना WTO के जिंदा रहा, 12 साल से तो हम क्यूबा को देख रहे हैं बिना WTO के जिंदा है। इराक भी जिंदा है, ईरान भी जिंदा है, सीरिया भी जिंदा है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश जिंदा हैं, मॉरिशस जिंदा है बिना WTO के। बहुत सारे देश, लग्जमबर्ग में WTO नहीं है, पनामा में WTO नहीं है, फिर ये आपका बहामा में WTO नहीं है, ये सब देश जिंदा हैं बिना WTO के। हाँ, जनता का दबाव हो तो करे।
क्यूबा में तो क्या है, डिक्टेटरशिप है। हाँ, तो फिडेल कास्ट्रो जो कहता है, जनता भी वही कहती है। एक्चुअली फिडेल कास्ट्रो वही कहता है जो जनता चाहती है, इसलिए वो 20 साल से उसको कोई हटा नहीं पा रहा है। अमेरिका ने बड़ी उसके खिलाफ साजिश रची है, सीबीआई को लगाया, एफबीआई को लगाया, सबको लगाया। सीआईए ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट है उस आदमी को कि उसका बाल बांका नहीं होने देती जनता। जनता उसको बहुत प्रेम करती है। और फिडेल कास्ट्रो के बारे में वहां की जनता कैसी देखो, माने बिल्कुल ईश्वर मानती है उसको, देवता, ये हमारा ईश्वर है। जब फिडेल कास्ट्रो बोलने के लिए खड़ा हो जाता है, 10-10 घंटे लोग बैठ के सुनते हैं, एक आदमी उठ के नहीं जाएगा। हाँ, 83 साल की उम्र है और बोलता है, ऐसा बोलता है, 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे बोलता है। अमेरिका की पोल खोलता है अपने देश में। और टीवी चैनल नहीं है ज्यादा उनके यहां, एक टीवी चैनल है, वो उनका अपना है। रेडियो है उनके यहां, रेडियो स्टेशन है। जनता को उसने, अपने देश की जनता को क्रिकेट देखने नहीं दिया उसने आज तक। वो क्रिकेट नहीं आने देता अपने टीवी चैनल। और उसके यहां ये वल्गर अश्लील फिल्में नहीं आ सकती क्यूबा में, ये सब उसने सख्ती से बंद किया हुआ है। संस्कृति में क्यूबा की ही संस्कृति चलेगी, जो होगा वही खाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं उसने। और अपने देश को बनाया है उसने, बहुत मेहनत से बनाया, और वहां की जनता ने उसको सपोर्ट किया। देखिए, कोई भी देश बनाने के लिए खड़ा होता है तो जनता मदद करेगी, ये तो सीधी सी बात है, चाहे भारत में हो चाहे क्यूबा में हो। भारत में अगर कोई खड़ा हो जाए देश बनाने के लिए, जनता उसको मदद करेगी, है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम